जय माता दी दोस्तों। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और हॉन्टेड होने वाला है, जिसे देखने के बाद फाइनल है कि आप भी डर जाएंगे। तो ये स्टोरी हॉस्टल पे है, ये स्टोरी सुनाते हैं। हाँ, अब मेरा सलाह माने तो अगर आप अंधेरे कमरे में ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइट ऑन कर लें, क्योंकि भय सबको लगता है। तो बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी बहुत ही डरावना और मज़ेदार होने वाला है, जो सुनने के बाद फाइनल है कि आप भी डर जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज से 3 साल पहले की ये बात है। 3 दोस्त गांव से दिल्ली जाते हैं पढ़ने के लिए। तीनों दोस्त का नाम था, एक का नाम था अर्जुन, एक का नाम था अभय और एक का नाम था शुभम। तीनों दोस्त दिल्ली में गए। अब उनका एक दोस्त रहता था जिसका नाम था किशन नाम का दोस्त रहता था। अब ये लोग जाते हैं तो वहाँ पे जाते ये लोग रूम नहीं लेते हैं, उसी के रूम में रहते हैं और थोड़ा दिन पढ़ते हैं लोग और अपना पार्ट टाइम काम भी करते थे लोग। धीरे टाइम बीता। वो जो दोस्त था ये कहता है कि भाई इतना दिन हो गया तुम लोग मेरे डेरा पे तो हो, क्योंकि ये लोग अभी उस रूम का रुपया नहीं दे रहे थे। और उसको वो जो था उसका दोस्त, उसको घर वाले कह रहे थे कि तुम लोग रूम को क्या क्यों रखे, इतना दिन से ये लोग तुम्हारे ही रूम पे हैं। तो ये दोस्त कहा भाई तुम लोग अपने लिए अच्छा एक रूम देख लो, तुम लोग अपने रूम में रहना। तो ये कहते हैं कि अच्छा तुमको मालूम है क्या कि रूम कहाँ पे मिलेगा। तो ये कहा कि हाँ, इसके बाद वाले जो गली है उसमें रूम खाली है, उसमें तुम लोग रूम ले सकते हो। ये लोग जाते हैं वहाँ, पूछते हैं, वहाँ पे रूम खाली नहीं होता है। ये लोग और 2-4 टाइम घूमते हैं तो एक रूम मिलता है। वे रूम में रौनक ही नहीं था। ऐसा वे रूम था जहाँ पे रौनक लाइट कुछ भी नहीं था। ये लोग रूम ले लेते हैं और उसके बाद उसी ये लोग रूम में रहने लगते हैं। थोड़े टाइम बीतने लगा, तब इन लोग को थोड़ा, ये जो 3 दोस्त थे इन लोग में थोड़ा ज़्यादा लड़ाई होने लगा। ये लोग भी अब बहुत ज़्यादा डरा गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन लोग में आज से पहले कभी लड़ाई नहीं हो रहा था और धीरे धीरे इन लोग में रोज लड़ाई बढ़ते ही जा रहा था। इतना लड़ाई बढ़ गया था कि ये लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते थे। अब वो सिर्फ रात को, दिन होता था तो ये लोग एकदम पहले के जैसे नॉर्मल हो जाते थे। ये लोग तीनों जो दोस्त थे अब काफ़ी हद तक डर गए। ये बात अपने उस दोस्त से जाकर बतलाते हैं तो मेरे दोस्त कहा कि ऐसे होते रहता है, क्योंकि तुम लोग ये बात पे ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, क्योंकि हम लोग को पैसा के टेंशन रहता है, बहुत चीज़ का टेंशन रहता है, पढ़ाई का टेंशन रहता है, पर्चा का टेंशन रहता है, इसलिए हम लोग गुस्से में लड़ाई कर लेते हैं। तो ये सब बात छोड़ो। तो ये भी लोग इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, ये बात छोड़ देते हैं। थोड़े टाइम बाद, करीबन 1-2 मंथ बाद, ये लोग रूम में सोए रहते हैं तो इन लोग में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होता है। ये लोग कह रहे थे शायद ये रूम ही में कोई दोस्त है, इस रूम ही में शायद कुछ है जो हम लोग को लड़ाई करवा रहा है। तो ये लोग तीनों दोस्त सुबह में अपने ये रूम छोड़ने का विचार किए कि हम लोग जो हॉस्टल होता है वहीं रह जाएंगे, ये रूम हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये रूम में अजीब टाइप की ये रूम ही था जहाँ पे कोई रौनक ही नहीं था। ये लोग रूम छोड़ देते हैं। अब ये लोग हॉस्टल में रहने लगते हैं। लेकिन अब जो हुआ, ये लोग का लाइफ का सबसे डेंजर पल था। ये लोग रूम में तो वहाँ पे रहने लगे। ये लोग रूम में जो रूम था, वो जो हॉस्टल में रूम था, वो लोग हॉस्टल में रूम लिए थे। हॉस्टल में लोग रह रहे थे, ये तीनों दोस्त एक साथ। हॉस्टल में इन लोग की लड़ाई उससे भी ज़्यादा होने लगा। ये लोग कहते हैं कि ये लड़ाई यहीं पर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करें। तो एक जो दोस्त था कहता है कि और सब लड़का जो है लोग, उन्हीं लोग साथ हम भी लोग मिल के रहते हैं। तो ये कहा कि ठीक है, उन लोग साथ ये भी सब रहने लगते हैं मिलकर उन्हीं लोग का रूम में। धीरे धीरे समय बीतते गया। करीबन 5 मंथ बाद 5 मंथ से उसी वे लोग हॉस्टल में रह रहे थे।
लेकिन ये लोग एक बात को नोटिस 5 मंथ से कर रहे थे कि जो 3 फ्लोर्स था वो पूरा उस हॉस्टल में 3 फ्लोर था, लेकिन 3 फ्लोर पे जाने का किसी को रात के इजाज़त नहीं था। वे एक सिक्योरिटी गार्ड भी उस फ्लोर पे जाने से रात को रुकता था। ये लोग अपना एक दिन ऐसे ही रात को उस दोस्त से बात करते हैं कि भाई आखिर 3 फ्लोर पे ऐसा क्या है कि हम लोग को कोई जाने नहीं देता रात को। सुबह में सब ठीक हो रहता है, लेकिन रात को उस फ्लोर पे किसी को जाना मना है। ये तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं जानते आखिर ऐसा क्या है ये लोग। लेकिन उस हॉस्टल में एक सबसे पुराना जो लड़का था वो जानता था कि उस हॉस्टल में क्या है। ये लोग ये बात को पता करने के लिए सब से पूछते हैं, तो वो लड़का भेटाता है और जो सबसे पहले से उस हॉस्टल में रह रहा था। तो ये कहा कि हाँ 3 फ्लोर पे हम लोग को इसलिए नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले की ये बात है, एक दोस्त आया था रहने के लिए। ये जो दोस्त ये जो बतला रहा है कि उस ऊपर वाले फ्लोर पे क्या हुआ है, इसी का वो दोस्त था। हालांकि मैं हमारा ही दोस्त था, वे आया था यहाँ पे रहने के लिए, लेकिन वे हम लोग कमरा में नहीं रह रहा था। हम भी लोग पहले ऊपर वाले ही फ्लोर पे रह रहे थे, लेकिन वो लोग वो साइड वाले रूम में रह रहा था। एक दिन उसके घर वाले को फ़ोन आया और घर वाले कहते हैं कि पैसा का बहुत दिक्कत है, तुम आ जाओ यहाँ पे। ये कहता है कि नहीं, और 1 साल हमको तैयारी करने दीजिए, और इस साल में कुछ नहीं कर पाया तो आ जाऊँगा।